हेलो दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे सामान्य भूगोल का। आज डे 14 है, जिसके तहत हम लोग ऊर्जा पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जिसका लिंक मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे। मेरा सबसे ऊपर जो है, आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे। मेरा सबसे ऊपर टेलीग्राम आईडी दी हुई है, जो कि शो कर रही है, मेरी ही टेलीग्राम आईडी। उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। प्रियंक नाम है मेरा। और ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वहाँ पे आपको अपने टेलीग्राम आईडी दे दूँगा, जिससे आप जाके वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज ये डे 14। तो आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत ऊर्जा, जो कि तापीय भी है। पहला तापीय पढ़ते हैं, तापीय विद्युत ऊर्जा। भारत में ताप विद्युत उत्पादन हेतु कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसको एनटीपीसी बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 31 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता करीब 3,95,075 मेगावाट थी, जिसमें जीवाश्म ईंधन पर आधारित तापीय विद्युत थर्मल एनर्जी जो थी वो 2,35,928, मतलब 3,95,000 जो संस्थापित विद्युत क्षमता है, जिसमें 2 लाख जीवाश्म ईंधन पर आधारित जो 2,35,928, मतलब करीब 60% जो है जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तापीय विद्युत संस्थापित क्षमता में कोयला करीब 51% है, जो तापीय विद्युत इसमें होता है। ठीक है, इसमें 51% कोयला से होता है। और जो इसके अलावा लिग्नाइट कोयले की अगर हम बात करें तो उससे सिर्फ 1.67% होता है। और वहीं डीजल से, गैस से 6% होता है, डीजल से 0.1% का योगदान देता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोयला होता है, करीब आधे से अधिक 51%। भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता अन्य क्षेत्रों का योगदान की अगर बात करें तो जो विद्युत क्षमता में अन्य क्षेत्रों का योगदान है, तो जल विद्युत से 11% विद्युत का उत्पादन होता है, परमाणु विद्युत से 1.7% तथा गैर पारंपरिक विद्युत से 26 करीब 27% होता है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाते हुए कोयला आधारित बड़ी विद्युत परियोजना की शुरुआत की जा रही है। इन परियोजनाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक अपनाने का प्रस्ताव है। इन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में प्रत्येक की क्षमता 4000 मेगावाट या उससे अधिक है। मुंद्रा, गुजरात में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट टाटा पावर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार से शासन, कृष्णपट्टनम, तिलैया, गिरे, चेयूर, तादरी, अकलतरा, सालका खमरिया, मरक्कानम आदि परियोजनाएं क्रियान्वित की गई। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्सरी कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के
सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1968 में की गई थी। बोकारो ताप बिजली घर झारखंड में स्थित है। ये कुछ ताप विद्युत केंद्र हैं, इसमें साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से आप इसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों में उकाई ताप विद्युत परियोजना जो गुजरात में है, पतरातू ताप विद्युत केंद्र झारखंड में है, पेंच ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में है, डोभाल ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है, उत्तरन ताप विद्युत केंद्र गुजरात में है, ठीक है, रायचूर कर्नाटक में है, बेनकबोरी गुजरात में है, काठगोदाम ताप विद्युत केंद्र तेलंगाना में अवस्थित है। इसकी क्षमता जो है 2520 मेगावाट है। उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा परिचालित है। भारत में तापीय शक्ति क्षमता के अनुसार शीर्ष राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है, फिर दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है और चौथे पे मध्य प्रदेश है। कोयला आधारित परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो सिंगरौली जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में है। तो कम क्षमता अगर मेगावाट देखें तो इसमें करीब 2000 मेगावाट की क्षमता है। कोरबा ये छत्तीसगढ़ में, इसमें 2600 मेगावाट की क्षमता है। रामागुंडम तेलंगाना में है, ये 2600 मेगावाट की क्षमता इसमें भी है। फरक्का पश्चिम बंगाल में, इसमें 2100 मेगावाट की क्षमता। विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, इसमें 4760 मेगावाट की क्षमता। चलिए ठीक है। रिहंद उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद दादरी उत्तर प्रदेश में है, टांडा उत्तर प्रदेश में है, ठीक। ये फिर मेजा उत्तर प्रदेश में है। ये जो है कोयला आधारित परियोजनाएं जो हैं ये यूपी की हम बता दे रहे हैं आपको। फिर गैस आधारित अगर परियोजनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में औरैया में है और दादरी में है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो इसका केवल 2 सही है। बाकी यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है। यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया था, बल्कि यह शायद पश्चिमी भाग में है। ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1970 में की गई थी, जबकि इसका संचालन 1982 में टीपीसी की पहली इकाई है। सिंगरौली क्षेत्र 2 राज्यों मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली एवं रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में तथा विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। इडुक्की ताप विद्युत संयंत्र, साबरगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो 2, 3, 4 साबरगिरी, घाट प्रभा और रामगंगा। इडुक्की जो है इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं बल्कि जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, जो केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। साबरगिरी जल विद्युत परियोजना पर केरल राज्य में अवस्थित है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो उकाई जो है गुजरात में है, उकाई गुजरात में है और पेंच मध्य प्रदेश में, पतरातू झारखंड में है, डोभाल महाराष्ट्र में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका उकाई गुजरात में है, पतरातू झारखंड में है, पेंच मध्य प्रदेश में, डोभाल महाराष्ट्र।
उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो ये महाराष्ट्र में है। उड़ान महाराष्ट्र में रायगढ़ में जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, तो ये कोयला जो 51% के आसपास। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, तो ये ऊष्मा या थर्मल एनर्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है, तो तापीय है, फिर जलीय है, फिर वायु है, तापीय है, जलीय है, फिर वायु, ये इसमें कोई मिल नहीं रहा है, तो ये देखिए तापीय है, फिर जलीय है, फिर वायु से है, फिर आणविक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत लघु जल विद्युत ऊर्जा के 4839 मेगावाट, पवन ऊर्जा के लिए 40,100 मेगावाट, जैव ऊर्जा के लिए 10,609 मेगावाट, सौर ऊर्जा 50,303 मेगावाट संस्थापित क्षमता है। ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। इन्हें भारत के ऊर्जा उत्पादन में कुल प्रतिष्ठित क्षमता में उनके प्रतिशतांश के अनुसार और वही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जल है, फिर प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, फिर डीजल, तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका। पश्चिम बंगाल में एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया, तो फरक्का में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिए गए 4 स्थानों में से 3 स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हैं, जिस पर कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है तो वह है, तो इसमें पहला जो है उकाई ताप विद्युत परियोजना है यहाँ पे, दूसरे पे श्री सैलम जल विद्युत परियोजना है, तीसरे पे है तुम्हारा कोरबा, फिर चौथे पे ओबरा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं, तो ये तृतीयक कोयला से करते हैं, जो लिग्नाइट है, टर्सरी काल का है, ठीक है। लिग्नाइट टर्सरी कोयला है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, रामागुंडम। क्षमता 2600 मेगावाट। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, तो रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1968 में हुई थी। काठगोदाम आंध्र प्रदेश, रायचूर कर्नाटक, मेटूर तमिलनाडु, वनकबूरी गुजरात, ठीक है। वनकबूरी गुजरात में है, कोयला आधारित है। मेटूर तमिलनाडु में है। काठगोदाम तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में है। रायचूर कर्नाटक में है, जहां कोयला आधारित 210 मेगावाट वाली 7 यूनिट एवं 250 यूनिट की 1 यूनिट है। निम्नलिखित में कौन सी युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो बदरपुर दिल्ली के आसपास है, ठीक है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उत्तरन गुजरात, पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि पारस जो है महाराष्ट्र में है। उत्तरन गुजरात में है, बदरपुर दिल्ली में, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश। फिर इसके अलावा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो महाराष्ट्र जो है
सॉरी, महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे है, ठीक। गुजरात द्वितीय स्थान पे है, उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पे है, पश्चिम बंगाल चतुर्थ पे, ठीक। इसका ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई सभी सही नहीं है, इसमें ऑप्शन सही दिए नहीं गए हैं, ठीक। ये लेकिन ये सही है। हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापी प्लांट लोड फैक्टर परिवर्तित होता रहा है, तो 70-75% के बीच। प्रश्नकाल के समय तापी प्लांट लोड फैक्टर 70-75% के बीच एवं उसके निकटतम मान तक परिवर्तित होता रहा है। वर्ष 2020-21 में भारतीय तापी PLF औसतन 53% था। बोकारो का ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। जाजपुर में एकत्रित इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा नहीं सुमेलित है, तो जो जाजपुर के लिए है, तो एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील के तहत कार्य कर रही है, न कि भारतीय इस्पात टाटा स्टील के तहत है, न कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के तहत। तो IAS प्री 2005 में आया था, तो पहला ही गलत है। बाकी जामनगर में बिजली संयंत्र SR पावर के द्वारा है, नबीनगर में बिजली संयंत्र भारतीय रेलवे के द्वारा है, कय्यम में बिजली संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मतलब NTPC के द्वारा है। नेक्स्ट, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है, ठीक है। इसकी कुल अनुमोदित क्षमता करीब 3300 मेगावाट है और संस्थापित क्षमता 1320 मेगावाट है। इसके यूनिट 4 को वर्ष 2014 में एवं यूनिट 5 को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोरबा पवन। तो जो कोरबा है वो ताप विद्युत केंद्र है, ना कि ये कोई पवन है। यहाँ पे कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा झाकरी तल जल विद्युत पर तातु तापी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। भारत में देश की भावी ऊर्जा की मांग की आपूर्ति का आशा पर स्रोत परमाणु ऊर्जा है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तारापुर विद्युत गृह के वर्ष 1969 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। तो भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया है। तारापुर और में अमेरिका तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित तो 2x160 मेगावाट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई है। इन रिएक्टरों में 28 अक्टूबर 1969 से व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। तारापुर में ही 12 सितंबर 2005 को ये सब कोई मतलब नहीं। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज जो है यूरेनियम। भारत में 31 जनवरी 2022 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता 3,95,075 मेगावाट में विद्युत नाभिकीय विद्युत का भाग 6,780 मेगावाट और अर्थात 1.7%। भारत के कुछ जो है संयंत्र हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की अगर हम बात करें तो ये हैं, ठीक है। इसको आप जो है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं तो कहाँ पे ठीक है। इसके संयंत्रों को देखें। रावत भाटा जो परमाणु विद्युत गृह है का निर्माण कनाडा के सहयोग से किया गया है। ये कोटा में है। रावत भाटा की प्रथम यूनिट जो है जो 16 दिसंबर 1973 को शुरू की गई है ना। सेकंड यूनिट 1981 में, यूनिट 3 का 1 जून 2020 को और यूनिट 4 का
का जो है 23 दिसंबर 2000 को, यूनिट 5 का 2010 में, यूनिट 6 का 2010 में ही नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और काकरापार जो है गुजरात में है, काकरापार। इसके अलावा कुड़नकुलम भारत और सोवियत संघ की सहायता से तमिलनाडु में स्थापित है 1988 में, ठीक है। कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक राज्य के जो है उत्तर कन्नड़ जिले में है ये, ठीक है। फिर मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा वर्ष 2008 में भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई थी, ठीक है। जैतापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र में है, में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर में, प्रथम जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व में पहली बार नाभ की ऊर्जा के मानचित्र पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2006-07 में भारत में कुल उत्पादित नाभ की ऊर्जा का प्रतिशत था तो 3 से 4% के बीच में था। अभी को अगर 2019-20 में कुल विद्युत उत्पादन में जो 1383 बिलियन यूनिट में नाभ की ऊर्जा 3.35% है, वही लगभग है 1245 बिलियन गैर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन है, ठीक है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा 464 बिलियन यूनिट। भारत में कुल 3 से 4%, करीब 3.5% के आसपास। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग 3% है। परमाणु शक्ति का भाग कितना है? 3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम है। भारत में जो है प्रचुर मात्रा में थोरियम नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। पुलिन बालू स्थलों में मौजूद मोनोजाइट में लगभग 9 से 10% थोरियम ऑक्साइड मोनोजाइट भंडार में लगभग 0.98 मिलियन टन थोरियम धातु लगभग, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं तो कोटा, ये राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, तो ठीक है। फिर से हम लोग देख लेते हैं इसका। कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार भारत का पहला है ये तारापुर, काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में, ठीक। अब कैगा है तो ये कर्नाटक में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में काकरापार है, तो राजस्थान में रावतभाटा, ठीक। अब इसकी अगर चालू वर्ष की बात करें तो कोटा 1973 में शुरू हुआ, जो कि गलत है यहाँ पे, और काकरापार 1993 में शुरू हुआ, ये भी गलत है। कैगा 2000 में शुरू हुआ, लगभग सही है। कल्पक्कम 1984 में, तो इसके ऑप्शन पीछे में 2007 में आया था, तो काफ़ी गलत है। भारत देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, तो अणु ऊर्जा है तो है, लेकिन सर्वत्र सुलभ नहीं है भारत में। 2019-20 में कुल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 3.35 है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। जाता है भारत में थोरियम बहुत आयतन में पाया जाता है, फिर भी भारत में अणु खनिज सर्वत्र दुर्लभ नहीं है। थाल, मनुगुरु, काकरापार, कैगा, तो इसमें अगर हम देखें तो सॉरी
डी। तो थाल जो है महाराष्ट्र में, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब आते हैं, थाल महाराष्ट्र में है और मनगुरु आंध्र प्रदेश में, IAS प्री 2005 में है। काकरापार कैगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कैगा कर्नाटक सुमेलित है, रावतभाटा राजस्थान सुमेलित है, एन्नौर तमिलनाडु में है, ठीक है, और ना कि ये मेघालय में है, मुपादल तमिलनाडु में, ये भी सही है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चित्र में दक्षिण भारत का एक भाग दिखाया गया है जो दो 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्रों का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित स्थल कुर्णकुलम मानचित्र में चिन्हांकित किया गया है। तो इसमें जो चिन्हांकित किया गया है कुर्णकुलम, ये बी है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तमिलनाडु के कुर्णकुलम में रूस के परमाणु रिएक्टर की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ? तो 6 इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ। कुर्णकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, तो ये रावतभाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो कैगा कर्नाटक का 2011 में परिचालन शुरू हुआ। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो कलपक्कम में नहीं है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र हैवी वाटर प्लांट की अगर बात करें तो हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मनगुरु, तालचर, थाल, तुतुकुड़ीन में स्थापित। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नागल पंजाब में प्रारंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया था। मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो USA के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। अणु शक्ति विद्युत खनिज निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC का। भारत में के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो हरिपुरी हरियाणा जो है सही सुमेलित, बाकी जैतापुर महाराष्ट्र में, मीठीवर्दी गुजरात में, कोड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ जैतापुर महाराष्ट्र में है, मीठीवर्दी गुजरात में है, हरिपुर पश्चिम बंगाल, कोड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो कैगा उत्तर प्रदेश से गलत है भाई, कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में, ना कि कर्नाटक में। कुर्णकुलम तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात, ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो तारापुर की जो है सर्वाधिक क्षमता है, जिसकी 1400 मेगावाट है इसकी क्षमता। ठीक, और हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं जल विद्युत, फिर ऊर्जा विविध आ जाएगा, जो कि कितने पेज लगभग हैं, फिर उद्योग। तो इसको हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट डे में, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का, चलिए हम लोग क्या तो कवर ही कर लेते हैं ऊर्जा विविध तक। ठीक है, चलिए जल्दी थोड़ा सा कवर करेंगे। और आप जल विद्युत जो केंद्र हैं इसको आप इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक,
इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिएगा। इसका PDF मैंने दे दिया ऑलरेडी। इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं जल विद्युत से। निम्न में कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर बांध है, वहाँ पे ये है। राणा सागर पर विद्युत गृह स्थापित है, तो ये कोटा में है। राणा सागर प्रताप पर जल विद्युत गृह कोटा में स्थापित है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल पे है। ठीक है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर। इसके अलावा इसी पे जवाहर सागर है, गांधी सागर और एक और कोई है, तो तीनों परियोजना चंबल पे ही। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना, ये भी चंबल पे ही है, ये राजस्थान में। भारत सरकार की कुल जल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत के अगर योगदान की बात की जाए तो ये 10% है लगभग। और इसी के साथ हमारा ये विद्युत कंप्लीट हुआ। ऊर्जा का विविध का कुछ पार्ट हैं, तो इसमें आप इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ के आइए और हम इसके क्वेश्चन को लगवाते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को ही हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो पावागढ़ जो है सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। B3 तातापानी भूतापीय ऊर्जा के लिए है। इसके अलावा मुपंदल पवन ऊर्जा के लिए है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा के लिए। तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। पावागढ़ सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तातापानी भूतापीय ऊर्जा के लिए, मुपंदल पवन ऊर्जा के लिए और काकरा पर परमाणु या आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में करीब 142 गीगावाट इसमें जो है क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। UP BEO में आया था 2019 में क्वेश्चन। तो इसमें हम देखते हैं कुड़नकुलम जो है तो चमेरा जो है जल ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कुड़नकुलम आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और पतरातू तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है करीब 500 टावर लगाए गए हैं पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो तमिलनाडु एवं गुजरात में ये इसकी विकास की संभावनाएं अधिक हैं। निम्न राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, वहीं राजस्थान जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, 2021 में पवन ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में प्रथम जो है तमिलनाडु अभी को हो गया है, फिर गुजरात दूसरे पे है, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्थान में। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो गत दशक में भारत ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का योगदान 1% से भी कम है। ठीक है,
पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, ये 2005 में आया था। बट अभी को तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान करीब 9%, करीब 10% हो गया है। तो ये तब 1% से भी कम था। पवन ऊर्जा एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की स्थित ये जो है ये तमिलनाडु में है। मुप्पंडाल नामक स्थान पर पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना स्थापित है जो 150 मेगावाट क्षमता है। यूपीपीसीएस परिध 1999 में आया था। निम्न में कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो खंभात की खाड़ी है। ठीक, 9 का सी हो जाएगा। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पे हैं? तो भावनगर में, भावनगर गुजरात में। खंभात की खाड़ी के आसपास जो है सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा संभावनाएं मौजूद हैं। कौन सा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो एनएचपीसी जो है विद्युत उत्पादन केंद्र इससे संबंधित है। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो गुजरात का स्थान। ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1994 में थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। 14 रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं का उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, राज्य सरकार ने जल विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य की कुल्लू में स्थित है। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निम्नलिखित में हाँ कौन सा सुमेलित नहीं? तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं भाई, ये हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा में। अनहोनी मध्य प्रदेश में है। तप्तपानी उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो बायोगैस नहीं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत, वुडी बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत हैं तथा इन्हें ऊर्जा की नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इनमें से कौन सा नवीकृत संसाधन नहीं है? तो जो जल की ऊर्जा भी नवीकृत संसाधन है, सूर्य, पृथ्वी की ऊर्जा तीनों है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया, यह ईरान से भारत तक फैली है। तो इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, यह अक्टूबर 2016 में प्रारंभ की गई। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश तो दीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा को उत्पादित करता है। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त हो गया है। जो उद्योग है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और चलिए फिर आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, अगर नहीं मिलेगी तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, डे 15 में, उद्योग के साथ लौह एवं इस्पात उद्योग। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद।